और आप सब उनसे जो है वो फरमाइश कर सकते हैं। कोई भी सॉन्ग मैं खुद फरमाइश करने वाली हूँ उनसे, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है। well, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि हम जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगी कि एक आध आप भी अपनी राय ज़रूर दें। सोशल मीडिया सर आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में सोशल मीडिया क्या है? इज़ इट गोइंग टूवर्ड्स राइट पाथ, हमें सही जगह लेके जा रहा है, या ये हमारे हाथ में है कि हम इसे किस तरह से कैरी करें? ओह यस, हमारे हाथ में इतना है कि इट्स ऑल मीडिया के पास सब कुछ है, जो कुछ डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको इस्तेमाल सही हो नहीं रहे हैं। जैसे स्पेशली यंग जनरेशन की कितनी सारी टॉपिक्स हैं, वो सब को लाना और हमारे सोसाइटी में बिल्कुल एक हार्मोनाइज करना, ये तो इतना अच्छा मीडिया है इस वक्त, जो चाहे हम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर हम देखें तो हम कितनी इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं एक मोमेंट के अंदर, हमें हर चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि हम किस तरह से अच्छी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं और बुरी भी। तो ये हमारे हाथ में, ये हमारा फ्यूचर है। और साथ साथ जैसे कि आज हम साथ हमारे मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। 50th ईयर में हमारा PTV नेटवर्क जो है वो कदम रख चुका है, गोल्डन मोमेंट, गोल्डन एरा। तो मैं चाहूँगी कि एक खूबसूरत से गीत से हम स्टार्ट लें और उसके बाद ज़ाहिर है अब तो गुफ्तगू चलती रहेगी। हाँ जरूर। तो मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे साथ, तो आई थिंक चलते हैं एक अच्छा खूबसूरत सा गाना हमने आपके लिए निकलवा के भी वैसे रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी ताकि यादें ताज़ा कर सकें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मोमेंट होता है कि जब आपका वो वक्त आपके सामने आ जाए और आप उस एरा में वापस चले जाएं, तो इट्स फील सो ब्यूटीफुल। तो नाज़रीन, हम वापस से इन्हें लेकर चलते हैं और हम भी चलते हैं और इस गाने को एंजॉय करते हैं और इस मोमेंट को फील करते हैं। आइए चल के देखते हैं। मतलब इस तरह के गाने अब जो है बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम इसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जाहिर सी बात है, आपने माशाल्लाह से इतने क्लासिकल सिंगिंग की है, तो अब ये वाला गाना देखकर आपको कैसा फील हुआ? मुझे याद है कि सिल्वर जुबली, PTV का सिल्वर जुबली था, राइट। उसमें सेलिब्रेशन में वो मुझे अभी तक याद है कि मैडम नूर जान बैठी हुई थी, हम लोग वहाँ प्रोग्राम से जब हो रहा था तो चाय वाले आए थे, तो ज़ाहिर है वो जो ट्रे में चाय लेके आए थे वो सबसे पहले मैडम को देना है, तो मैडम के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आलमगीर को दो पहले। वो मैं भूल नहीं सकता, जो उन्होंने मुझे इज्जत दी इतनी कि आलमगीर को चाय दो, ये मेरे वो मैं भूल नहीं सका इतना। सीरियसली, मतलब ये वही गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली, ये प्यार, और जाहिर सी बात है कि वो इमेज बिल्ड हो चुकी है आपकी, और जाहिर है उन्होंने टैलेंट को जो है वो इतना प्यार किया। तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि आपका जो एक फैमिली बैकग्राउंड था, आपके फादर माशाल्लाह से पॉलिटिशियन थे और एक घर का माहौल उनके हिसाब से होगा, तो एकदम से आपने म्यूज़िक की तरफ जो रुझान आपका गया और वो भी पॉप सिंगिंग,
तो हाउ वाज दैट, मतलब किस तरह से? वो एक्सीडेंट से हुआ है, और जिस तरह मेरे फैंस हाँ हाँ मुझे फॉलो कर रहे थे कि मैं मशहूर हो रहा हूँ और मेरे फैंस बन रहे हैं, मेरे फैंस, मैं भी उस फैनों में से मैं खुद भी था। अच्छा। इसलिए कि मैं खुद सरप्राइज हो रहा था कि ये हो क्या रहा है कि मेरे जहन में तो था ही नहीं कि मुझे Right. स्टार बनना है। मैं बिल्कुल। आया था पढ़ने के लिए कि यहाँ से मुझे अमेरिका जाना था Right. पढ़ने के लिए, और इसी दौरान मैं स्टार बन गया। किस और तरह मजे की बात ये कि माशाल्लाह से बांग्लादेश में आपका ब्रॉटअप हुआ, तो बंगाली गानों की जगह आपने उर्दू पॉप सिंगिंग को जो है वो एक अपनाया और एक उसको एक वो दी स्पेस कि वो लोगों के सामने निकल आया, क्योंकि मेरे ख्याल से उस जमाने में जो 70s और 80s का वक्त था उसमें मोस्टली इंग्लिश जो पॉप सिंगिंग थी वो ज्यादा लोग मैं समझते इंग्लिश थे। गाया करता था, पता है, वहां से एकदम से। और मेरा पहला गाना जो पीटीवी में था वो जिया मोइनुद्दीन शो में स्पेनिश गाना था। Lovely. और वो क्वांताना मेरा, हाँ। और उसी को फिर उर्दू में वो करके अलबिला राही बना। तो इस तरह वो रहता कि unbelievable, बिल्कुल। किस तरह हुआ। Exactly. और साथ साथ हम वो वाले पैकेजेस भी आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि आज हमारे पास ढेर सारा खजाना जो है उसको यूटिलाइज करने वाले हैं और बहुत ऐसे गोल्डन मोमेंट्स में जाएंगे, लेकिन साथ साथ हम लाइव भी सिंगिंग सुनेंगे और सारे वो गाने सुनने वाली हूँ आज मैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और मुझे आज पूरा मौका मिला है कि मैं आज लाइव बैठ के इंटरव्यू भी करूँ, गाने भी इंजॉय करूँ। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। एक ब्रेक, हमारी न्यूज़ ब्रेक होती है, उस पर जाएंगे जल्दी से, उसके बाद वापस आते ताकि यहाँ पर बहुत मज़ेदार अच्छे अच्छे गाने सुन सके और लुत्फ़अंदोज़ हो सके इनकी म्यूज़िक से। नया जोश, नई उमंग के रंग नए, नई तरंग लिए, बाखबर रोशन सफर, सुबह नौ, नारगी सुबह नौ। Donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, pero ne crece la palma, antes de morir me quiero dar mis versos el alma. Guantanamera, me अलबेला राही, मैं अलबेला राही। ओह सो लवली। मतलब ये आपने जो था एक इंग्लिश स्पेशल, बिल्कुल यही मेरा पहला गाना था एक्चुअली टीवी में, जिया मोइनुद्दीन शो में। सही। फिर उसके कुछ 1-2 हफ्ते के बाद ही वो पहला पॉप प्रोग्राम शुरू होता है पाकिस्तान में पीटीवी में, वो है संडे के नाम से। सही। वहाँ मैंने फिर अलबिला राही को डांस करते हुए गाया, तो लोग हैरान हो गए कि एक नया म्यूजिक आ सीरियसली। और आप अपने हर गाने को इस तरह से एंजॉय भी खुद कर रहे होते थे कि वो देखने वाला भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। अच्छा, अगर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और डिस्कस की जाए तो आपने अपनी 15 साल की उम्र में कराची में जब आप आए तो सिर्फ एक गिटार था आपके पास और सिर्फ एक पैशन था म्यूज़िक का, और अभी फ़िलहाल और कुछ भी नहीं था। आपने आगे बढ़ना था। एंड देन आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जहाँ पर आपने जाके ऑडिशन दिया था और वहाँ पर खुशबू आलिया साहिबा ने जो है वो कहा कि जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, पर मैं ऑलरेडी किसी को जो है वो सिलेक्ट कर चुकी हूँ। फिर सुहेल राना साहब ने जो है आपको बुलवाया और कहा कि जी मैंने आपका गिटार सुना। बिल्कुल उन्होंने कहा वो बच्चों का प्रोग्राम करते थे, कहते हाँ। मेरे वो ग्रुप में आओगे, प्ले करोगे गिटार, तो बच्चों का प्रोग्राम वो इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था पहला ही दिन। इस स्टूडियो में मैं कम से कम तो 150-200 दफ़ा आ चुका हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैं वहीं बैठता था उस कोने में। हाँ, वहाँ बैठता था। तो वो आपका पहला था जिसमें आप प्रोग्राम में गिटार बजाते थे। फिर आपने जो माशाल्लाह से जो अपनी सिंगिंग का आगाज़ किया वो बेसिकली 1970 से स्टार्ट लिया था। राइट, 70s में से स्टार्ट लिया था। तो किस तरह से आप आगे बढ़ते चले गए? आप अच्छा, कॉम्पोजिशन भी आपकी खुद अपनी होती थी? हाँ, मेरी भी होती थी और मैं दूसरों को भी गाता था। ओके। मतलब बदमी साहब, सुहेल राना, रॉबिन घोष, बहुत सारे करीम शाहबुद्दीन
की म्यूजिक में मैंने गाए हैं और अपनी कॉम्पोजिशन भी अच्छा, अगर एक सिंगर फैमिली में होता है ना तो बड़ा मतलब आराम होता है, ज़रा सी किसी अच्छे से गाने की दिल चाहे सुनने का, आप लाइव फरमाइश कर सकते हैं कि जी ये गाना सुनने का दिल चाह रहा है, ये सुना दें, ये सुना दें। तो एक आपकी बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त सी पता चली थी, शायद हमारी नाजरीन कोई बात ना पता हो और उन लोगों के सामने मैं लेकर आऊँ कि सॉरी, आपने अपनी शादी में अपनी वाइफ को एक गाना डेडिकेट किया था। अच्छा, तुमको कैसे पता? सारी खबरें आज है मेरे पास। तो शायद काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता और शायद ये गाना भी उन्होंने ना सुना हो कि कौन सा गाना था। तो मैं चाहूँगी कि आज आप वो सीक्रेट अनफोल्ड कर दें और वो गाना थोड़ा सा हमें गुनगुना के सुनाएं जो आप अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। 2 लाइन ज़रूर ज़रूर। Where do I begin to tell the story of our great love can be? The sweet love story that is older than sea. The simple truth about love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world mine. There'll never be another of another time. She came into my life with the fine. She fills my heart. Special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Could be lonely. I reach for her hand. So sweet। मतलब इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आप कितने रोमांटिक थे और आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा लगी थी। तो आई थिंक सुन रही होंगी भाभी, और साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे कॉलर भी मौजूद है, मिसेस अली, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। इस प्रोग्राम की स्पेशली बहुत ज्यादा है, लेकिन पीटीवी ने हमेशा से अपने लेजेंड को कभी भी नहीं भूला है और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आप लोग करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पीटीवी एक वाहिद एक ऐसा चैनल है जो अपने लेजेंड्स को कभी नहीं छोड़ता और हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स पेश करता है जो बरसों हमारे दिलों में ना भूलने वाले प्रोग्राम जो है ना हमारे। सही बात है। ओह, इतनी प्यारी बात कर रही थी और लाइन कट गई। कोई बात नहीं मिसेस अली, आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं। और बाकी जितने भी कॉलर्स हैं, आई थिंक एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और आज बाकी बहुत सारे कॉलर्स बात करना चाहेंगे आलमगीर साहब से लाइव। तो मिसेस सूफी भी हमारे साथ है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद साक्षा रावलपिंडी से। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बेटा, अपने पाक रब का शुक्र है और आज हम सब की व्यूअर्स की और पाकिस्तानियों की बहुत खुशनसीबी है। इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर आए हैं कि जिनकी तारीफ के लिए आवाज अल्फाज सब कम पड़ जाते हैं। इनको बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कहते हैं ना कि वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, तो रब ताला ने आपको इतनी इज्जतों से नवाजा है और आपने इतनी खिदमत की है अपनी मौसीकी के जरिए, अपनी इस खूबसूरत आवाज के जरिए। रब आपका भला करे और इसकी जज़ा रब आपको दे। ओह, बहुत शुक्रिया जी। मिसेस सूफी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बिल्कुल बेटा, इनकी इजाजत से थोड़ी सी जसारत भी करूंगी, दो थोड़े से तरन्नुम से। एक तो इनको ट्रिब्यूट पेश करूंगी, अरे क्या बात है, करूंगी सूफी मोहम्मद इसहाक शाह साहब के लिए, और फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी आवाज में अगर हो सके तो ये फिर कलाम पढ़े मिस्टर एंड मिसेस सूफी के लिए। बिल्कुल जी, जरूर कोशिश करेंगे। आप साहब, आपकी इजाजत है? बिल्कुल, प्लीज।
अपने मुर्शद पाक की इजाजत से। बहुत खूबसूरत कलाम है बेटा जी। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, और मांगू क्या खुदा से, मांगू मैं और क्या दुआ। वाह 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 वाह, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत ये शुक्रिया अपनी जी। आवाज में सुना दो। और थैंक यू सो मच, बल्कि आपने भी बहुत खूबसूरत गाया बहुत है। शुक्रिया, और हम जरूर हम फरमाइशा भी करते हैं आलमगीर साहब से कि वो गाना दोबारा से अपनी आवाज में पेश करें, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, जवाद साहब, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत में हैं? बिल्कुल जी, ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं जी। जवाद साहब क्या कहेंगे? मैं आलमगीर साहब से बात करना चाहूँ। जरूर कर सकते हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम, आप तो हमारे चाइल्डहुड हीरो हैं सर। थैंक यू। और हम तो प्रोबेबली इतना अच्छा गा नहीं सके, लेकिन आपको सुन के जवान हुए। से आप ही के लिए एक्चुअली मैं वापस जो स्क्रीन में वापस आया हूँ, ये खास मेरे फैंस जो मेरे साथ ग्रो हुए हैं, हम लोग आप एक साथ ग्रो हुए हैं, तो मैं खास आप लोगों के लिए मैं वापस आया हूँ। नहीं सर, वी आर रियली ऑनर्ड। और आपकी जगह हमारे पास तो हमेशा दिल में रहेगी। पूरे पाकिस्तान के लिए जो आपकी जगह पाकिस्तान में है, दैट इज प्रोबेबली नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो हम जज्बात में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको अभी भी मैं देख रहा हूँ, और आई एम फीलिंग लाइक अ यंग बॉय seeing my fantasy singer who's as smart as he used to be, and he's still mashallah very very handsome and young looking. थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, और इतनी सारी प्यारी प्यारी आपने बातें हमारे साथ शेयर की। और आई थिंक कि बाकी जितने भी कॉलर्स हैं, मैं उनसे थोड़ी सी माजरा चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स, बहुत सारे फैंस आलमगीर साहब के यहाँ पर मौजूद हैं, वो बात करना चाहते हैं। पर अगर सबकी कॉल्स लेते रहेंगे तो हम इनसे बात नहीं कर पाएंगे, और जिनके खूबसूरत गीत हैं वो नहीं सुन पाएंगे। तो मैं थोड़ी सी माजरा चाहूँगी, आप इंजॉय कीजिए, देखें, और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कॉल शामिल कर सकें। वेल, आगे दोबारा बढ़ते हैं। और जाहिर है कि एक तवील अरसा आपने जो है पाकिस्तान की सिंगिंग को दिया है, और एक पॉप म्यूज़िक को जो है आपने लोगों के सामने लेकर आए, उनको एक पहचान बनवाई, सब कुछ हुआ। और प्रेसिडेंट ने, पाकिस्तान ऑफ प्रेसिडेंट ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी अवार्ड दिया। तो किस तरह से आपको फील होता है कि मतलब आपने कभी सोचा था जब स्टार्ट लिया था? तो एक तो सबसे पहले मुझे बिल्कुल ही नहीं था कि मैं काफ़ी मेरे इंटरव्यूज़ में शुरू में आए थे, आलमगीर गिटार लेके आए, और उसको स्टार बनने के लिए आया तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे स्टार बना, तो वो एक पूरी एक लंबी कहानी है। बट मैंने एंजॉय किया वो सारा जो जर्नी थी मेरे टू स्टारडम। वो और मैंने कहा कि वो मेरे फैंस के साथ साथ मैं भी वॉच कर रहा था अपने आप को कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे फैंस भी वॉच कर रहे थे, मैं खुद भी मैं अपना फैन बन गया था। हाँ, दैट्स सो लवली। और जाहिर है माशाल्लाह से आवाज़ और जो आपकी कंपोजिशन और जो आपकी गाने हैं वो हैं ही इतने मज़ेदार कि आज भी अगर हम सुने तो अगर कंपैरिजन करें आजकल के गानों का तो वही गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक और मज़े की बात होती है कि मतलब जाहिर है कि अलग अलग ज़बानें जो हैं हम लोग कभी कोई नहीं समझ पाता है कुछ, लेकिन शायद म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी और ज़बान में भी अगर कोई गाना गुनगुनाया जाए, जैसे अभी
अभी आपने थोड़ा सा स्पेनिश में गाया, वो अच्छा लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि आप गाते रहे, भले समझ ना आए बट स्टिल यू वर लिविंग इन। तो मतलब ये एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये एक सिंगर के लिए बड़ा एक ऑनर होता है कि किस तरह से उसे बड़े प्यार से लेकर चले। सर तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम जिक्र इस हवाले से भी करें कि अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो में भी आपने एक ज़बरदस्त सा जो है कमबैक किया है और बड़ा ज़बरदस्त आपने एक बंगाली सॉन्ग जो है वो हम थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा मुझे आप उसका बैकग्राउंड बताएं कि क्या सिलसिला रहा कोक स्टूडियो का, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें? उसमें ये कि वो जो मुझे फ़ोन किया था जब अमेरिका में था, जब तो कोक स्टूडियो से फ़ोन आया था कि आप हमारा सीज़न 6 में आप पार्ट लेंगे, हम रिक्वेस्ट करना चाहते, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो कैसा होगा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मैं जब फिर मैं आया यहाँ तो फिर मेरी मीटिंग हुई उनसे, रोहेल से, तो फिर वो मेरे जहन में जो गाना था वो उसका जहन में भी वही गाना था। अच्छा अच्छा। मैं ही चाह रहा था कि बंगाली फोक मैं करूँ उसको। तो फिर अच्छा ये बंगाली फोक ऐसा है कि मैंने इसलिए चूज़ किया था कि दुनिया भर में कोक स्टूडियो को सुना जाता है, देखा जाता है। मैं 56 कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया है, अब रिप्रेजेंट ज़्यादातर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ जहाँ भी मैंने ये बंगाली फोक मैंने गाया, इसमें उर्दू में ट्रांसलेशन भी है। अच्छा। तो मैं यहाँ जहाँ भी गाया, चाइना में, रशिया में, जहाँ बिल्कुल वहाँ उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या गा रहा हूँ, कि वर्ड्स क्या है, लेकिन मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया है जब ख़त्म हुआ है हर जगह। तो उसमें ऐसा मैजिक होता है जब कोई मेलोडी फोक म्यूज़िक के जब दिल से गाया जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ दिल से गाने के लिए, तो फिर वो मैजिक हो जाता है। तो मेरा जहन में था और रोहित का जहन में भी वही था। वो भी चाह रहा था कि वो बंगाली फोक सॉन्ग करे, तो आखिर में उसको ज़ाहिर है वो फरिया भी मेरे साथ गाया, उसने पाकिस्तान का फोक उसने लिया, मैंने बंगाली फोक गाया, तो उसको मिक्स किया बहुत अच्छी तरीके से। और सारे बाहर के म्यूजिशियंस थे तो उनके साथ काम करने का वो भी बड़ा मज़ा आया कि वो यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के म्यूजिशियंस थे, उन्होंने भी प्ले किया, तो बड़ा डिफरेंट चीज़ थी बिल्कुल, ब्यूटीफुल न्यू साउंड। एग्जैक्टली। और ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें आप हमें देते रहते हैं कि हम बड़े अमेज्ड हो जाएं, बड़ा वो। और अगर किसी और हम जैसे सॉन्ग की बात करें तो आपने एक और जो एक अपना जो ओरिजिनल कमबैक किया था, कह देना, वो जो आपने कोरियन कैनेडियन क्रिस्टी के साथ किया, तो हम चाहेंगे कि वो आप। पता ये मेरा पहला कंपोजिशन था, 1982 में मैंने किया था पीटीवी में, और वही गाना जो है बाद इतनी देर के बाद मैंने दोबारा किया, तो चाइनीज़ के साथ, वो सिंगर के साथ, कैनेडियन वो है, कैनेडियन है वो, कैनेडियन क्रिस्टी यंग, उसके साथ किया था। तो वो एकदम बच्चों ने तो उसको इतना पसंद किया, सीरियसली इट वाज रियली अमेजिंग। वाकई वो दोस्त सुनाता हूँ जरूर, बिल्कुल जी। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। लवली लवली। मतलब जो म्यूजिक, अच्छा आपने कुछ सोचते हैं कोई कॉम्पोजिशन करने से पहले और लिरिक्स से पहले, मतलब कुछ आपके दिमाग में बैकग्राउंड चल रहा होता है किसी चीज़ का? हाँ, ज़्यादातर तो ये होता है कि लोग इंस्पायर होते हैं किसी न किसी म्यूजिक से इंस्पायर हो। जैसा ये वाला गाना मैंने संताना से इंस्पायर होकर मैंने बनाया था। और लेकिन अगर हमारे कल्चर में जब ऐसे कोई दूसरे गाने से नहीं, बल्कि हर गाना जितने भी कंपोज हुए हैं पाकिस्तान में, फिल्म में हो, कहीं भी हो, वो किसी इंस्पायर होते किसी और चीज़ से। अगर कोई और गाना ना हो तो राग रागिनी से, वो जब गाने बनाते तो राग रागिनी से ही बनाते थे हमारे पहले प्रेडेसेसर्स, तो वो राग रागिनी से इंस्पायर होकर बनाते थे। तो इसलिए, लेकिन जब मेरा एक गाना है जो शाम से पहले आना, वो मैंने किसी और से इंस्पायर्ड नहीं हुआ था। अच्छा। वो मेरे दिल की वो है, बिल्कुल दिल से आया कंपोजिशन, ओरिजिनल कंपोजिशन। और वाकई बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। और ये इसका एक मोमेंट होता है जब आप शाम में अगर इस गाने को सुने तो एक अलग मूड में आप चले जाते हैं। और ज़ाहिर है जो एक रोमांस उस गाने के अंदर है वो आपकी आवाज़ में भी है। तो फिर अगर जिक्र किया ही है तो हम सुन ही लें आपसे आपका वन ऑफ द
सॉन्ग? यस, मेरी फेवरेट है, मेरा अपनी कॉम्पोजिशन में से। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से, एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, दूर फिर क्या जाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। दैट्स सो लवली, मुझे गूज़बम्स आने शुरू हो गए। मतलब इट वाज सो अमेजिंग, के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर आपकी रूह के अंदर जा रहा है। इट वाज सो लवली। और साथ साथ चलें जी, कॉलर्स भी हमारे जो है वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और पैशनेट इस वक्त हुए हुए कि वो कह रहे प्लीज़ हमारी कॉल्स जो हैं वो बिल्कुल अटेंड करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए जी, हम बीच बीच में कॉल्स भी लेते रहते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अनाम। वालेकुम अस्सलाम, समरा भी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आजाद कश्मीर से बात कर रही हो, कैसा मौसम है वहाँ का? आज थोड़ा क्लाउडी और थोड़ा सा सनी है। ठंड है? अच्छा जी, हाँ जी। ओके। और आप माशाल्लाह से बहुत बहुत नाइस लग रही हैं, और मुझे आलमगीर साहब से बात करनी है। जरूर आप कर सकती हैं, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको देखा, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन जब मैंने टीवी ऑन किया मैंने आपको देखा, सच पूछे मुझे रहा नहीं गया। आप मेरी फेवरेट है, मेरे पास वर्ड नहीं है आपको क्या कहूँ। आई एम सो हैप्पी। और आपका एक सॉन्ग जो भी आप, मैंने रिक्वेस्ट वही करनी थी, लेकिन रिक्वेस्ट से पहले ही आपने गा दिया, वो जो अभी शाम से पहले, वो इतना मुझे अच्छा लगता है। जब कभी मैं परेशान होती हूँ इसको सुनती हूँ। मैं भी। सही बात है। अच्छे के बाद आपको टीवी पे देखा, सच में आप उतने अच्छे से, आप बिल्कुल ऑफ स्क्रीन थे। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत कामयाबियां दें। आमीन आमीन। बहुत और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। सच में बहुत अच्छा लगा आपको इतने अच्छे के बाद देखने के बाद, मुझसे रहा नहीं किया। और थैंक्स टू सुबह लोग कि उन्होंने आपको इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच अनम कॉल करने का। साथ साथ एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आलमगीर साहब मैं चाहूंगी कि ये कॉल आप अटेंड कर लें। हाँ, कौन? आई हेलो। ओह, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। ओह, तो आपके एक क्लास फेलो थे, तो मैं चाह रही थी कि आप उनसे बात करते तो आप रिकॉग्नाइज करते कि कौन है। आई थिंक कि वो दोबारा कॉल कर लें तो शायद दोबारा बात हो जाए, एक अच्छा वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये तो म्यूजिक भी साथ साथ आपकी चलती रही काफ़ी। आई थिंक कॉल आ गई है, तो सर। हेलो हेलो जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं मिसबा खान बात कर रहा हूँ जनाब। अच्छा, आलमगीर इज माय वेरी डियर फ्रेंड। पता है, ये इनका बैंड भी था। अच्छा, बहुत मशहूर थे और खुद बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरा फैन भी है, तो इतना ज़बरदस्त फैन है कि मेरा एक गाना इन्होंने वो भी किया था। तो इन्होंने तो स्पेशली दुबई से कॉल किए, तो अब इनको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। आज आप भी एक फरमाइश कर दें इनसे कि हमें गाना कोई सुनाए। हाँ, तुम मेरा एक गाना सुनाओ। यस मिसबा साहब, आपको सुनाना पड़ेगा। जी जी, मैं बिल्कुल सुनाना पड़ेगा, बिल्कुल सुना भी देंगे जनाब। आलमगीर तो माशाल्लाह ही इज सच अ डार्लिंग पर्सन। इनके लिए तो खैर, इनके सामने इनका गाना गाना तो बहुत मुश्किल है,
लेकिन चलिए आपको इन्हें गाना या डेडिकेट तो कर मुझे दें, बताओ, फरमाइश कर दो कोई गाना। आपको इन्हें गाना डेडिकेट कर दें। अच्छा, एक गाना इनका है जो कि अभी इन्होंने सिर्फ स्ट्रमिंग की थी, तो मुझे रिकॉल हुआ कि ये वही गाना गाएंगे, हाँ, हाँ। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा गा के। हाँ तुम गा के- चलिए आप गाइएगा, हाँ, फिर हम मैं दोबारा। कैसेट कर जी लूंगा। बिल्कुल। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। लवली लवली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आज आई थिंक मेरी सुबह आज बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और थैंक यू सो मच मिसबा साहब कि आपने कॉल की और आपने हमारे लिए गुनगुनाया। और माशाल्लाह से जो है, जिस तरह से सर आप ये जो लिरिक्स लिखते थे, कुछ तो इसका बैकग्राउंड होगा, मतलब इतने रोमांटिक, इस तरह से किस तरह, मतलब कोई माहौल होता था या कैसे आपके दिमाग में ये आती गाना थी का चीज़ें? एक इंटरेस्टिंग है कि वो जिस दिन मेरी शादी की बात हुई ना, वो मिठाई विठाई अच्छा, उस दिन आपने कंपोज किया? उस दिन ये टीवी में चला, पीटीवी में पहली दफा जब चला, हाँ। उसी दिन मेरी वो बात हो रही थी, वो पक्की वो हो गई थी, मिठाई विठाई वो जो होते हैं, उसके बाद मैं नहीं देख सकता उसको, वो मुझे मेरे से नहीं मिल सकते हैं। अच्छा। तो अब मैं, वो चीटिंग हो रही है, वो देख रही है मुझे टीवी में, कभी तो इधर से मैं उसको नहीं देख सकता। सही सही। ये एक बड़ा वो होता है कि आप नहीं देख सकते। खैर, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप सिंगिंग करते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई ऐसा सिंगर जिसका आपको गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और आपको कभी मौका मिले तो आप उनके गाने परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो कौन सा सिंगर होगा? वो कितने सारे हैं, उसमें इंग्लिश में भी है, यहाँ के भी हैं। वो खान अगर साहब हम मेहदी हसन पाकिस्तानी के हवाले हैं। से बात करें मेहदी साहब तो अच्छा, उनका पता है, कोई मैं जो रियाज करता हूँ ना, ज़ाहिर मैंने क्लासिकल तो सीखा हुआ का नहीं, कुछ सही। नहीं, जो भी ये गला ने मुझे गला दे दिया जस वो मैं करता हूँ। मेहदी साहब का गज़लें और गीत गाता हूँ, वही मेरे लिए रियाज है। अच्छा माशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप उनकी कोई गज़ल गुनगुना दे हमारे सामने। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। माय
गॉड, ओह माय गॉड, मतलब लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। भाई ये 1 घंटे का और मजीद आगे बढ़ा दें, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आई थिंक हमारी अमाम जो हमारी नाज़रीन है वो भी इतना इंजॉय कर रही है, और कॉलर्स जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी प्लीज़ हमारी कॉल्स अटेंड कर लें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ जी, क्या कहेंगी? आलमगीर साहब यहाँ पे मौजूद है, कोई खास फरमाइश? सबसे पहले पीटीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज इतने ग्रेट लेजेंड को यहाँ पे मौका दिया। और अस्सलाम वालेकुम करती। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक तो क्यूट यंग बॉय लग रहे हैं। तो यंग बॉय लग क्या रहे हैं? ग्रेट लेजेंड है पाकिस्तान के। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस कंट्री में आया परफॉर्म करके? लवली क्वेश्चन। किस कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया परफॉर्म करके? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में मुझे सबसे अच्छा लगा वो अनबिलीवेबल। मुझे वो एक तो वो इतनी खूबसूरत जगह है वो। वाकई बिल्कुल। केप टाउन एक शहर है, मैं वहाँ से मैं ड्राइव करके जा रहा था तो जो चारों तरफ जो इतना खूबसूरत सीनरी थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सच है कि झूठ है। पेंटिंग्स मैंने गाड़ी रोका, बाहर निकला, मैं चारों तरफ देखा। हाँ। इतना खूबसूरत है, सोचें कि मुझे रोक के बाहर निकल के देखना पड़ेगा टू एश्योर माई सेल्फ कि इज इट ट्रू। इतना बिल्कुल, वाकई बहुत खूबसूरत है। ज़ाहिर फिर ऑडियंसेस का जो वहाँ पर जो एक रिस्पांस होगा वो भी और वो एक वाहिद जगह है जहाँ हिंदूज मुस्लिम जो ना दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। क्यों कि गांधी जी ने इनको लाए थे जब साउथ अफ्रीका को ज़रूरत थी स्पेशली शुगर केन के हार्वेस्टिंग के लिए और दुकान शुकान और इसके लिए, तो उन्होंने लाया था। तो हिंदूज मुस्लिम दोनों लाए थे। तो उनकी जो इतना तादाद अब बढ़ गए तो उन्होंने तो वो ब्लड शेड नहीं देखा जो सेपरेशन का इंडिया पाकिस्तान का, तो उनके अंदर वो हेट्रेड है नहीं है। सही बात है, एक फ्रेंडलीनेस होगी। फ्रेंडलीनेस है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक और कॉलर है मिसेस अली, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी और वो कुछ बात करना चाह रही थी, तो फाइनली उनकी कॉल दोबारा लग चुकी है। तो मिसेस अली जी जनाब कैसी हैं और क्या आप कहना चाहेंगी मजीद? बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आलमगीर साहब से बात करना चाहूंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? सर बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं आपकी तबीयत पूछना चाहूंगी कि आपकी तबीयत कैसी है? आप ये बताएं अगर जी कि मुझे देख के कोई कह सकता है कि मुझे कुछ गड़बड़ कुछ कुछ नहीं और आप माशाल्लाह कुछ ना हो। ये बस मैं मेरी दुआ है दिल से कि ये आप लोगों का दुआओं की वजह से वाकई देखें मैं इतना हेल्दी हूँ और मेरा वैसे है कि मेरा डायलिसिस होती है, अस्पताल जाना पड़ता है 3 दफ़ा हफ्ते में, लेकिन मैं हमेशा हंसता हूँ मैं और मैं खुश रहता हूँ। सर मैं चाहूंगी आपके लिए अगर कुछ कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और श्योर बहुत शुक्रिया जी। आप बिल्कुल मेरे समझ लें, मैं बहुत फख्र करती हूँ, बहुत प्राउड करती हूँ कि ऐसा लेजेंड हमारे पास मौजूद है। और हमें बेशक कुछ हो जाए, आपको कुछ ना हो, आपकी आवाजें हमारे दिलों में बिल्कुल इस तरह है जैसे कि हमारी अपनी फीलिंग्स है वो। और एक बात और पूछना चाहूंगी सर कि क्या कोई आपने अपना स्टूडेंट, क्या कोई एकेडमी या कोई ऐसा जो आपको सुनना चाहता हो, सीखना चाहता हो, तो उसके लिए प्लीज जरूर बताइए कहाँ से आपको फॉलो किया जा सकता है, कहाँ से आपके बारे में जाना जा सकता है, प्लीज जरूर बताइएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीटीवी कि आपने आलमगीर को, मैं चाहूंगी कि जब तक आप पाकिस्तान में ये प्रोग्राम जरूर होते रहे। मैं प्रोग्राम शुरू कर देता हूँ मैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जिस तरह सोहेल भाई कहते हैं बच्चों का प्रोग्राम गाना सिखाते थे, मैं भी वो शुरू कर देता हूँ और टिप्स दूंगा सबको जिसको इम्प्रूव करना चाहते हैं वॉइस को। तो मेरे पास बहुत ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैं सिखा सकता हूँ। और तो फिर एक म्यूजिक का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी होस्ट बनूंगी। चलें ठीक है, तय हो गया, बस डन हो गया जी, ऑन एयर बात हो गई है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अली आपकी कॉल का। और अपना नंबर आप चाहें तो वहाँ ऑपरेटर के पास छोड़ सकती है ताकि आपसे कांटेक्ट करा जा सके। साथ साथ मन्नत हमारे साथ लाइन पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो
आई थिंक ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं मन्नत, आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं और हम वापस आ जाते हैं। अब ज़ाहिर गाने भी सुन रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं, तो एक मज़े से एक चीज़ आपने शो स्टार्ट होने से पहले मुझे बताई थी कि आप अपने लिए खुद कुक करते हैं, अपनी प्रिपरेशंस खुद करते हैं। तो ये शौक था या किस तरह से आप या ये समझते हैं कि मतलब अपनी चीज़ें मैं खुद मैनेज सही कर सकता हूँ? ये मजबूरी में स्टार्ट हुआ इसलिए कि मेरी परहेजी खाना है यहाँ, तो वो मैं बाहर का खाना खा ही नहीं सकता, इसलिए मिर्च और नमक बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो मैं बिल्कुल थोड़े से नमक में थोड़े से मिर्च में पकाता हूँ। और ज़ाहिर मैं अकेला हूँ तो मैं सारा चीज़ मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो किचन का मामला मुझे ये करने के बाद, सारा काम खुद करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बीवियों का कितना काम करते हैं उन लोग, और हम लोग उसको गारंटीड लेते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वो तो ये करेंगे ही करेंगे। हालांकि मैं अब रियली एहसास करता हूँ कि बीवियों, क्या बात है आप लोगों की, माशाल्लाह। चलें जी, और आई थिंक जितने भी सारे हस्बैंड्स हैं वो इन चीज़ों को सुन लें कि क्या आलमगीर साहब बात कर रहे हैं। तो सर आप मुझे बताइएगा कि जाहिर सी बात है कि आप रोज़ आपने सोचना होगा कि क्या नई नई चीज़ें कुक करनी है, तो क्या आप कुक बुक्स निकालते हैं या अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं खाने? नहीं, कुछ तो मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया। अच्छा। जब आने से पहले मैंने कहा तो मुझे जल्दी से सिखा दो कुछ। या कभी आप किचन में खड़े के फ़ोन करें, जी बेगम क्या करना है? हाँ, ये भी हुआ है। चिकन निहारी पकाया था मैंने, तो मैंने फ़ोन करके उनसे थोड़ा सा वो रेसिपी लिख लिया। लिखने के बाद फिर मैं शुरू हो गया। जबरदस्त। तो ये एक चीज आप लोगों को पता चल गई, ये खाना बड़ा अच्छा कुक करते हैं, तो आई थिंक कि किसी दिन दावत हो जाए। तो वो जो नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ना, वो सिखाने के, गाने वाने का टिप्स देने का, उसी में खाने का भी हो जाएगा। अरे क्या बात है, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, जहाँ हम आपके इतने प्यारे प्यारे गानों को सुन रहे हैं और दोबारा से उन्हीं गोल्डन मोमेंट्स में जा रहे हैं, हमारे पास एक और खूबसूरत सा गीत है आपके लिए और आपको चल के दिखाएंगे ताकि कुछ और आपकी यादें हम ताज़ा कर सकें और हम सब मिलकर उस गाने को एंजॉय करें। तो आइए चल के एक और गाना देखते हैं। गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। बुला रही सुबह नौ, नया जोश नई उमंग ये, रंग नए नई तरंग लिए, बाखबर रोशन सफर सुबह नौ, नई उमंग ये, रंग नए नई तरंग लिए, बाखबर
रोशन सफर सुबह नौ सुबह नौ। एक और खूबसूरत याद। ये मुफ्त के मुझे याद आ गया कि ये वाला गाना वो था, पहला गाना था जो बच्चों को पता है कि सारे आज के जनरेशन को कंप्यूटर में म्यूजिक मैंने पहली दफ़ा लाया था। ये पहला गाना था जो मैंने कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया था। सही। तो और कितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने इसमें यूज़ किए। पियानो था, हैंड वो पियानो था। हाँ, हारमोनिका मैं बजा रहा था, वो लाइव था, मतलब मैंने खुद बजाया था, बाकी सारे कंप्यूटर से था। वाह, वही मुझे याद आ गया। और सुनते सुनते आपकी आंखों में एक नमी भी आ गई थी, आंसू भी आ गए थे, आप थोड़े इमोशनल हो गए थे। तो अब म्यूजिक जो है ना वो मेरा लव है, मेरा फर्स्ट लव, फर्स्ट वाइफ। मेरी वाइफ को पता है कि आलमगीर तो पहले से शादीशुदा है। उन्हें एतराज तो नहीं था? बाद में वो सपोर्ट करती है कि वैसे ही रहने देती है कि जैसा मैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ स्टूडियो में, मैं म्यूजिक कर रहा होता हूँ, तो कोई भी फ़ोन आए तो वो अटेंड कर रही होती है और मुझे बिल्कुल खबर भी नहीं करती है कि वो डिस्टर्ब ना हो। मैं फिर बाद जैसे मैं खुद जब ब्रेक लेता हूँ तो फिर वो फिर आपको बताती है कि आपके पीछे भी ये कॉल्स आई थी, ये चीज़ें। तो वो केयर करती है उस चीज़ का। और अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लेजेंड एक्टर्स के साथ आपने उनकी प्लेबैक सिंगिंग की है। जैसे कि वही मुराद साहब और मैंने वो नदीम के पे मेरे गाने काफ़ी पिक्चराइज हुए हैं। मुझे दिल से ना भुलाना, फिर तुम जा जा हम चले तो हमारे संग नज़ारे चले। हाँ, ये भी था। वाह, क्या यादें। तो हो जाए हाँ, कौन सा थोड़ा सा ये भी गुनगुना दे। आज तो बड़ी शाम रंगीन करनी है हमने। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जवां है। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जवां है। कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। क्या बात है। मतलब आप इमेजिन करेंगे, मतलब आजकल ये गाने नहीं देखने को मिलते, ये म्यूज़िक सुनने को नहीं मिलती। मतलब कितना अच्छा लग रहा है। और ये नहीं लग रहा कि पुराने गाने हैं, ये तो लग रहा है कि आजकल हम लोग इन गानों को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो यूथ है वो ये नहीं है कि जी आजकल सिर्फ वो हिप हॉप गाने हम एंजॉय करें। इस तरह के गाने कह देना आँखों से 1982 में मैंने गाया था, कंपोज किया, राइट? आज उन लोग ऐसे पसंद किए, स्पेशली बच्चे जो यंग जनरेशन, उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद किया इस गाने को, कह देना आँखों से। तो मैंने सोचा कि मेरे जितने पुराने गाने हैं उनको इसी तरह नए अंदाज में, नए म्यूजिक में लाते करता रहूँगा मैं। ओके, और अब मेरी एक और नई विश हो चुकी है कि मैं आपका लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करूँ कोई, और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो एनवायरनमेंट और वो जो एक माहौल होता है उसमें आपके गाने सुनने का मज़ा। खुद इनवाइट करूँगा। अरे डन है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ हमारे साथ जो मन्नत जिन्होंने कॉल की थी, उनकी ड्रॉप हो गई थी, उनकी दोबारा कॉल आई है। आप देखिए प्यार कितना ज़्यादा है कि लोग जो है वो कॉल ड्रॉप होने के बाद भी मन्नत मांग रहे हैं कि जब हमारी कॉल सिलेक्ट में बात हो जाए। जी सलाम अलैकुम मन्नत। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा गाती हो तुम तो। बहुत अच्छा गा लिया तुमने। थैंक यू सो मच सर। और ये कि मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट अभी पहले मैं कॉल में आ रही थी ना, तो पहले मैं लंबा गाना गाती है, पर कॉल ड्रॉप हो गई थी मेरी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी मन्नत, थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा हमें कॉल में इतना खूबसूरत से गाना आपने सुना, बहुत शुक्रिया जी। साथ साथ एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत है? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, आप बताइएगा। हाँ, आलम साहब से बात कर रहे हैं। आलम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आलम भाई, पहले ये बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह पहले से बेहतर है। और अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको शफा है।
थैंक यू। अल्लाह की आपको शफा दे। और आप, मैंने सुना ना कि आप डायलिसिस पे चल रहे हैं, तो आप यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ है। नहीं को आप फिक्र नहीं करें, फिक्र नहीं करें। अदीब रिजवी साहब को आपका थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के किडनी स्पेशलिस्ट है। क्योंकि आप हमारा नेशनल एसेट है, और आपकी तो हर सतह के ऊपर मकसद केयर होनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को भी, जो हमारे ये आर्टिस्ट हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने आर्टिस्टों का ख्याल रखें और उनका बेहतरीन आला से आला इलाज कराएं। भले उनको हायर करना पड़े साहब को, और आप उनको जरूर दिखाइएगा। अच्छा, एक आलमगीर भाई, एक आपसे गाने की फरमाइश है जी। गाना तो ये, तुम जो मेरे प्यार मिला बन के करार आ गया, सपना हुआ तेरा मेरा जीवन में प्यार आ गया। ये वाला गाना। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने बिल्कुल जी कोशिश करेंगे, बल्कि आपने सुना दिया, वो भी एक अच्छा एक जेस्चर था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कॉल के लिए। अच्छा, अगर हम मजीद आगे बढ़ें और थोड़ा सा हम हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ जाएं, तो वहाँ भी जो सिंगिंग टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा इन है, और ज़ाहिर है आवाज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और जिस तरह से म्यूज़िक और मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं। तो आपको अगर पर्सनली कहा जाए कि कौन सा ऐसा सिंगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है और उसके गाने बहुत अच्छे आपको लगते हैं, वो कौन सा सिंगर होगा? इंडिया पाकिस्तान दोनों मिला के मैं आपको कह रहा हूँ, ये आतिफ असलम है। अल्लाह ने उसको आवाज़ दी है, इतना खूबसूरत मीठी आवाज़, सो स्वीट। और मैं हमेशा कहता हूँ उसके गाने में गुनगुनाता हूँ, जब खाना पकाता हूँ मेरे गाने तो मैं गुनगुनाता हूँ, कभी कभी उसके गाने भी गुनगुनाता हूँ, आतिफ असलम का। तो वो इतना अच्छा, उसका अपना खुद कॉम्पोजिशन इतने अच्छे होते हैं, माशाल्लाह। तो अगर आतिफ असलम का कोई गाना अगर आप हमें सुनाना चाहें। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। That's so lovely। ज़ाहिर है उनके गानों में भी बड़ा रोमांस और बहुत लिरिक्स बहुत खूबसूरत होती है। तो जिस तरह से आपका ये सफ़र कंटिन्यू हुआ और आपने ज़ाहिर है बहुत जगहों पर जाकर कॉन्सर्ट्स भी किए, स्टेज शोज़ भी किए, सबसे ज़्यादा जो आपको फिर मज़ा आता था वो किस तरह से आता था? लाइक कॉन्सर्ट्स, स्टेज शोज़, या फिर अगर आप कोशिश करते थे कि प्लेबैक सिंगिंग की तरफ में ज़्यादा? प्लेबैक सिंगिंग आखिर में आता है। क्यों? अच्छा। कि वो कोई और उसमें एक्टिंग कर रहा होता है। हाँ। और टीवी में मैं खुद इसलिए मैंने फिल्म के गाने बहुत कम गाए, जब से मेरे पीटीवी से शुरू हो गया था प्रोग्राम मेरा, तो फिर मैं बाकी सब भूल गए, इसलिए कि इसमें मैं खुद परफॉर्म करता हूँ ना, तो मुझे जो मज़ा आना शुरू किया कि मेरा गाना मैं खुद ही परफॉर्म करता हूँ, फिर मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। फिर अलग ही होता है, जाहिर सी बात है कि वो एक आप एंजॉय उस चीज को कर रहे होते हैं, और वो सामने जब नजर आए वो एक और ज्यादा जोश और वलवला आपके अंदर आ जाता है। और लाइव परफॉर्मेंस में भी स्टेज में मैं करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स कि ऑडियंस पागल हो रही हो तो और ज्यादा जोश आ जाता होगा। और दैट्स सो लवली। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक आलमगीर साहब का एक गाना है फिल्म आईना का। हाँ जी। वो मुझे दिल से ना बुलाना, मैं गा के थोड़ा सुना दूं अगर आपकी इजाजत है तो? जरूर, बिल्कुल, एक लाइन आप गाकर जरूर सुना सकते हैं। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत माशाल्लाह से आपकी भी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और सर, अब आपने एक नोट कर लिया कि
इन लोगों में भी कितना ज्यादा पैशन है म्यूजिक को लेकर। तो आई थिंक कि अब आपको सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा कोई शो स्टार्ट करें या कोई आप टेक्निक्स देने वाला या टीचिंग के हवाले से, तो आवाम तो पागल ही हो जाएगी। इतना ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। वाकई ज़ाहिर है जो एक सिलसिला चलता आया है और आपने जिस तरह की चीजें खुद भी सीखी होंगी काफी चीजें, और वो टेक्निक्स अगर लोगों में ट्रांसफर हो जाएं तो कितनी बड़ी मैं अब एक टेक्निक एक टिप्स दे देता हूँ अभी। हाँ, कि कोई भी चाहे अपने वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो एक ये है कि प्रैक्टिस करें आप इसको। ये आप जो भी जबान में गाना गाते हैं हम लोग, वो 5 वावल से करते हैं, A-E-I-O-U। तो उसी का एक प्रैक्टिस है जो आप करेंगे तो आपकी आवाज़ इम्प्रूव होगा। वो आप जब गाएंगे तो जहाँ जहाँ तकलीफ होती है, किसी जैसा ऊ कहीं ऊपर आके कोई सुर होता है तो जिसमें ऊ तो मुश्किल होती है, तो ये साफ हो जाता है। वो एक मैं बताता हूँ। आ ए ई ए ऊ ए ई ए ऊ, ये गाना होता है। मैंने क्या उसके साथ एक माँ लगा दिया जाके, वो माँ में मी में मू में मी में मू, तो सारे वावल्स इसमें हैं। इस तरह गाएंगे आप, माँ में मी में मू में मी में मू, फिर आधा सुर ऊपर, माँ में मी में मू में मी में मू, कीप गोइंग अप, माँ में मी में मू में मी में मू, माँ में मी में मू में मी, इस तरह करते करते माँ में मी में मू में मी में मू, नीचे आए, माँ में मी में मू में मी में मू, माँ में मी में मू में मी। अब जो A-E-I-O उसको बिल्कुल यूं करेंगे, ए माँ में मी में मू में मी में मू, यूं करके गाएगा। देखने में बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन बस की कोई सामने कमरे में गा सकते हैं। अपने कमरे में इसको प्रैक्टिस करें। आप ऊपर जाएं, नीचे आए, ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। एक बड़ी अच्छी और हेल्पफुल टिप जो है वो हमें मिल चुकी है। एनी सिंगर। ओह दैट्स सो लवली। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मन्नान, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम मन्नान है और आई वुड लाइक टू से हेलो टू आलमगीर। और मैं उनका जो छोटे भाई हैं दस्तगीर, मैं उनका क्लासमेट था साइंस स्कूल ढाका में। ढाका। अच्छा, इसका मतलब आप ढाका में थे। आलमगीर, हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो आप ढाका में भी थे? I just pray for you. It's so nice looking to you in here in television, and I just pray for your health and everything. Thank you. Thank you. I wish you all the best. And where is Dastagir now? बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और इस तरह का प्यार ज़ाहिर कॉलर्स हमारे देते रहेंगे। टाइम थोड़ा रह गया है तो मैं चाहूंगी इन दी एंड आप दुआ जो एक आप बहुत खूबसूरत सी पढ़ते हैं वो हमें सुनाए, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल जी वो जो बंगाली वाला जो एक कॉम्पोजिशन है और कोक स्टूडियो वाला वो थोड़ा सा हो जाए, फिर हम दुआ की तरफ जाएंगे। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। কুল নাই, কিনার নাই, নাই কো দরিয়ার পাড়ি। কুল নাই, কিনার নাই, নাই কো দরিয়ার পাড়ি। সাবধানে চালাইও মাঝি আমার ভাঙ্গা তরি রে। অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। চাহে আঁধি আয়ে রে, চাহে মেঘা ছায়ে রে, हमें तो उस पार लेके जाना माझी रे। আমায় ভাষায়। That's so beautiful। अब हम हमारे शो का इख्तिताम करेंगे, लेकिन दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। तो मैं नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया और आज इस तरह से कॉल्स की, और आप ही की वजह से आज यहाँ पर हमने आलमगीर साहब को बुलाया ताकि हम उनको जो है ये ट्रिब्यूट भी, जाहिर सी बात है कि उनके जो गाने हैं इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत है और हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनको दोबारा बुलाएंगे। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, बुलाया मुझे, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और बस साथ में इन दी एंड शो के इख्तिताम से पहले मैं चाहूंगी कि खूबसूरत सी दुआ आप पढ़ दें। म्यूजिक।
अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ दल जद्द मिनकल जद्द ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह लहुन निअमतु व लहुल फद्ल व लहुस सनाउल हसन ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु